वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक IQ हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोर बेस पजल विथ वेरिएबल के साथ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ के लिए और अदर कंटेंट के लिए। ये रहा क्वेश्चन पहला, देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इंग्लिश में सॉल्व करूंगा। क्लियर? चलिए फिर सॉल्व करते हैं। आ, देखिए, 8 पर्सन है। प्रदीप, गगन, साधना, शीतल, सुरेश, तेज, बालाजी एंड अंशिका। ये सभी रहते हैं 8 स्टोरेज बिल्डिंग पे और सब अलग अलग स्पोर्ट पसंद करते हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट स्पोर्ट, सब अलग अलग स्पोर्ट पसंद करते हैं। द बटन मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, जो सबसे नीचे है ना वो नंबर 1 पे है। एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8, और जो टॉप पे है वो नंबर 8 पे है। ओके, तो इसको पहले बना लेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर? ओके, फिर आगे। पर्सन हु लाइक्स पोलो, हु बगल के लिए आता है। पर्सन हु लाइक्स पोलो लिव 3 फ्लोर एबव तेज, तेज से 3 फ्लोर एबव है जो पोलो पसंद करता है। जो पोलो पसंद करता है वो 3 फ्लोर एबव है तेज से, तो 3 फ्लोर एबव होगा तेज से। एक काम और करते हैं, ये नेम को मैं शॉर्टकट बना देता हूँ। जैसे प्रदीप का मैं पी ले लूँगा, गगन का सिर्फ जी ले लूँगा, साधना का एस और शीतल का भी एस। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है। साधना का भी एस, शीतल का भी एस लेंगे तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि दोनों एस है, इसलिए साधना का मुझे लेना होगा एस से और शीतल का मुझे लेना होगा SH, डबल लेटर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़े, सुरेश का लेना होगा SU। ओके, एंड सुरेश के बाद तेज का लेना होगा मुझे T, एंड बालाजी का लेना होगा मुझे B, और अंशिका का लेना होगा मुझे A। क्लियर? रुकिए एक सेकेंड। क्लियर? अब आगे करते हैं सॉल्व। सबका मैं शॉर्ट फॉर्म ले लिया हूँ। 2 पर्सन लिव बिलो टेज, टी के नीचे 2 लोग रहते हैं, तो उस केस में मेरा टी यहाँ आएगा और अगर मेरा टी यहाँ आएगा, अब देखो 2 लोग हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, इधर नेम लेके चलूँगा, इधर उनका गेम लेके चलूँगा। ठीक, इधर नेम इधर गेम, मतलब 2 बॉक्स को ऐसे लेके चलूँगा। इसमें भी वैसे करूँगा। तेज, तेज के ऊपर 1, 2 छोड़ के पोलो यहाँ, क्योंकि ये गेम है इसलिए मुझे इधर देना होगा, और नेम इधर तो नेम मैं इधर दूंगा। क्लियर? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन लिव बिटवीन तेज और वन हु लाइक्स हॉकी, तेज और हॉकी के बीच में एक लोग होगा, तो तेज एक लोग हॉकी होगा। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैं तेज एक हॉकी यहाँ भी आ सकता है, तेज एक हॉकी यहाँ भी आ सकता है, 2 केस बनेगा। तो मैं भी पहले नॉर्मल लिख के चलता हूँ, बाद में बनाऊंगा। ये तो समझ में आ गया कि मैं इधर नेम लेके चलूँगा, गेम लेके चलूँगा, इसलिए यहाँ पे नेम इधर गेम। क्लियर हो गया? ठीक, आगे आया, इसको मैं रिमूव करूँगा। आगे आया, साधना लिव 3 फ्लोर एबव द वन हु लाइक्स हॉकी, हॉकी के 3 फ्लोर एबव साधना, 1 फ्लोर 2 फ्लोर साधना यहाँ रहती है। ओके, अगर मैं हॉकी यहाँ दे दूंगा 1 फ्लोर 2 फ्लोर साधना आ जाएगी, हॉकी यहाँ दूंगा तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर साधना यहाँ भी आ जाएगी। अभी भी इसको छोड़ो, इसको लेके चलो, आगे बढ़ो। पर्सन हु लाइक्स रवि लिव इमीडिएट बिलो साधना, साधना के ठीक नीचे, ठीक नीचे। पर्सन हु लाइक्स रवि, जो उसको रवि पसंद है वो ठीक इमीडिएट बिलो साधना है, साधना के ठीक नीचे है। साधना के ठीक नीचे कौन आ जाएगा? रवि आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब देखते हैं, अभी भी हो सकता है साधना यहाँ था तो रवि यहाँ हो जाएगा, साधना यहाँ था तो साधना यहाँ था, रवि यहाँ हो जाएगा। क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, अभी तीनों को लिखना है, भी रखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक बेसबॉल, पर्सन हु लाइक बेसबॉल लिव 3 फ्लोर एबव
बालाजी, 3 फ्लोर एबव बालाजी, मतलब बालाजी मतलब बी से। पर्सन हु लाइक बेसबॉल, जिसको बेसबॉल पसंद है वो 3 फ्लोर एबव है बालाजी से। तो बालाजी से 3 फ्लोर एबव है, मतलब बालाजी 1 फ्लोर 2 फ्लोर। यहाँ पे जो भी बंदा होगा उसे क्या पसंद होगा, उसे बेसबॉल पसंद होगा। क्लियर? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हु डज नॉट लाइक हॉकी, बालाजी को हॉकी नहीं पसंद है। क्लियर? क्लियर। पर्सन हु लाइक्स फुटबॉल, जिसको फुटबॉल पसंद है ना, वो रहता है इमीडिएट एबव बालाजी, बालाजी से ठीक ऊपर वाला जो बंदा है ना, उसको फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल पसंद है। क्लियर? क्लियर, ओके। अंशिका लिव 2 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक बैडमिंटन, जिसको बैडमिंटन पसंद है ना, बैडमिंटन, वो 2 फ्लोर बिलो है, उसके 2 फ्लोर नीचे कौन आता है, अंशिका। क्यों? कि अंशिका लिव 2 फ्लोर बिलो, अंशिका 2 फ्लोर नीचे रहती है, जिसको बैडमिंटन पसंद है। ओके। शीतल लिव इमीडिएट एबव सुरेश, शीतल जो है इमीडिएट एबव रहती है सुरेश के। ओके। पर्सन हु लाइक फर्स्ट फ्लोर डज नॉट लाइक टीटी, मतलब यहाँ पे जो भी बंदा उसको टीटी गेम नहीं पसंद होगा। यहाँ पे मैं काट दिया है, क्योंकि जो भी पहले नंबर पे है उसको टीटी नहीं पसंद है, तो मैं पहले नंबर पे यहाँ रख के टीटी को काट दिया। ओके। गगन लिव इमीडिएट एबव द वन हु लाइक्स क्रिकेट, गगन ठीक ऊपर रहता है जिसको क्रिकेट पसंद है। क्लियर? मुझे कोई क्लू नहीं मिला, अब मुझे सॉल्व करना है। तो देखो मुझे कुछ 2 केस ऑलरेडी बनाना होगा, 3 यहाँ, एक पोलो है। अब देखो 2 केस लेके ही चलेंगे। देखो तेज एक हॉकी होगा, तेज एक हॉकी यहाँ भी जा सकता है, और तेज एक हॉकी यहाँ भी जा सकता है। क्लियर? क्लियर, मतलब मैं ये कहता था, ये हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ो। हॉकी के 2 ऊपर ए है, हॉकी 1 2 एस ए है, हॉकी के 2 ऊपर 1 2 एस ए है। क्लियर? क्लियर। ऐसे के ठीक नीचे रवि है, आर यू जी पी, रवि है। ऐसे के ठीक नीचे रवि गेम होता है, वो है। ओके, ये हो गया ये। और कुछ बोला? और कुछ तो भी दिख नहीं रहा है। ठीक है। बी 2 बेसबॉल है, अगर मैं बी हॉकी होगा नहीं, बी यहाँ दे दूंगा तो 1 2 बेसबॉल यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ दूंगा तो 1 2 बेसबॉल यहाँ हो जाएगा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है। बी के ठीक ऊपर फुटबॉल, बी के ठीक ऊपर फुटबॉल है, तो यहाँ पे मैंने फुटबॉल देता हूँ। बी के ठीक ऊपर फुटबॉल और एक छोड़ के बेसबॉल चाहिए। बी के यहाँ बी हो नहीं सकता, बी के ऊपर फुटबॉल के लिए जगह नहीं है। बी यहाँ दूंगा नहीं क्योंकि बी के ऊपर फुटबॉल के लिए जगह नहीं है। इस केस में बी कहीं नहीं आएगा, क्योंकि बी यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि बी हॉकी नहीं है, साफ साफ बोला है। बी यहाँ दूंगा तो बी के ऊपर मुझे फुटबॉल के लिए तुरंत जगह चाहिए, फुटबॉल के लिए तुरंत जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बी यहाँ दूंगा तो ऊपर फुटबॉल की तुरंत जगह चाहिए, फुटबॉल के लिए यहाँ पे पोलो है, जगह नहीं है। ठीक है। और ऊपर मैं बी दे नहीं सकता, ऊपर मैं बी नहीं दे सकता क्योंकि बी के ऊपर मुझे 3 चाहिए, तो बी के ऊपर मैं मुझे 3 दिख नहीं सकता, इसलिए इस केस में, इस वाले लाइन में मेरे को बी कहीं नहीं दिखा, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, कट कर दूंगा। और कट करने से ज़्यादा आसान है, मैं इसको प्रॉपर हटा देता हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे बी के लिए जगह नहीं बना। ठीक? क्लियर? बट अब आगे बढ़ते हैं। मैं बी यहाँ दे दूँ, फुटबॉल यहाँ दे दूँ, एक छोड़ के बेसबॉल आ सकता है। बी यहाँ दे दूँ, फुटबॉल यहाँ दे दूँ, एक छोड़ के बेसबॉल नहीं आएगा। बी यहाँ दूंगा, फुटबॉल एक छोड़ के बेसबॉल नहीं आएगा। मतलब इस पूरे में बी के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे यहाँ, कि बी एक छोड़ के अगर मैं फुटबॉल दे दूँ तो फुटबॉल को एक छोड़ के मुझे बेसबॉल के लिए यहाँ जगह दिख रहा है। क्लियर? ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी कट। बी के ठीक हो फुटबॉल था, ये भी कट, ये भी हो चुका, ये भी कट। अब बस मेरे पास क्या बचा, 1 2 3 बचा। ओके। अब देखो मुझे एक चीज लेना है, ए एक छोड़ के बैडमिंटन, ए यहाँ दिया, एक छोड़ के बैडमिंटन के लिए जगह नहीं है, तो बैडमिंटन के लिए जगह कहाँ है, बैडमिंटन के लिए जगह यहाँ पे था, यहाँ बैडमिंटन ले सकता हूँ। एक छोड़ के ए के लिए जगह नहीं है, इसलिए बैडमिंटन यहाँ ले लूँ। अब बैडमिंटन के लिए जगह कहाँ बचा, अब मेरा बैडमिंटन के लिए बस एक ही जगह बच गया, वो यहाँ दिख रहा है मुझे, तो मैं बैडमिंटन को
यहाँ दूंगा, बैडमिंटन को मैं यहाँ दिया, बैडमिंटन को यहाँ जैसे ही दिया, एक क्योंकि ए मुझे यहाँ दिखा तो ए मेरा यहाँ आ गया। क्लियर, ये मेरा खत्म। अब मुझे एस एच और एस यू को एक साथ देना है, तो एस एच और एस यू के लिए बस मुझे एक ही जगह दिख रही है, वो यहाँ दिख रही है कि एस एच मैं यहाँ दे दूँ, उसके ठीक नीचे एस यू मैं यहाँ दे दूँ, ये भी हो गया। और अब क्या बोला है कि जी के नीचे क्रिकेट है, तो जी जी मैं यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे क्रिकेट के लिए जगह नहीं बचा है, तो जी मैं यहाँ दूंगा, जी के ठीक नीचे क्रिकेट के लिए जगह बचा है, क्रिकेट, ये भी हो गया। मतलब सब कुछ हो गया, बस यहाँ पे एक नाम देना है, यहाँ पे एक गेम देना है। तो नाम देख लो क्या बचा है, पी, पी बचा था, पी हम कहीं नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी, और पी हो गया, और फिर यहाँ पे बचा है कोई एक गेम, जो एक गेम बचा हो, तो गेम, गेम मुझे एक और दी दिखता है, each of them person who likes polo, एक गेम बच रहा है, एक कोई गेम बच रहा है, यहाँ पे कोई एक गेम बेच रहा है, दिख नहीं रहा है मुझे कौन सा गेम है। फुटबॉल नीचे भी, फुटबॉल हो गया, ये हो गया, बैडमिंटन हो गया है, टीटी, सॉरी यहाँ यहाँ पे मैं टीटी कट किया हूँ, देखो पहले ही काटा था, एक फर्स्ट पे टीटी नहीं है, तो टीटी 3 पे हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से मेरा ये पजल प्रॉपर कंप्लीट। ठीक, अब मैं इसको करूँगा इरेज और देखूंगा आंसर। देखो आंसर देखता हूँ, देखो लगभग आंसर सेम ही आया, पोलो बी क्रिकेट। ओके, आंसर मिला लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में सॉल्व करता हूँ। हो गया, आइए इसको देखते हैं इंग्लिश में। 7 पर्सन है, 7 पर्सन है, और 7 स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन सेम मॉडल में नहीं रहते हैं। उसमें से सब अलग अलग प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, ओके, कोई पुलिस है, साइंटिस्ट, स्टूडेंट, टीचर है। नॉट मोर देन 1 पर्सन स्टे ऑन सेम फ्लोर, कोई भी एक से ज़्यादा एक फ्लोर पर नहीं रहता है। जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 1 है, एंड फ्लोर इमीडिएट अबव 2, एक के ऊपर 2 है, इस तरह 7 तक है। मतलब सबसे ऊपर टॉप पे 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर, क्लियर, ओके। चलो, क्यू स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक टीचर। क्यों इवन नंबर पे रहता है, पहली बात, और क्यों जो है वो इमीडिएट बिलो, ठीक नीचे रहता है टीचर के, टीचर के ठीक नीचे रहता है। ओके, ओनली 2 फ्लोर, फ्लोर की बात है, आर देयर बिटवीन वन हु, टीचर एंड वी, 2 लोग हैं टीचर और वी के बीच में, और वी जो है वो साइंटिस्ट है, वी जो है वो साइंटिस्ट है। ओके, द नंबर ऑफ फ्लोर एबव बी इज सेम नंबर ऑफ फ्लोर बिलो पुलिस, जितने बी के ऊपर होंगे उतने ही पुलिस से नीचे होंगे। क्लियर, टी स्टे 3 फ्लोर अवे द वन हु लाइक पुलिस, टी जो है वो 3 फ्लोर अवे है, मतलब किसी तीसरे फ्लोर पे है, टी और पुलिस के बीच में मतलब 2 लोग होंगे। ये मैं कैसे बोला, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो यहाँ पे पक्का है, कंफ्यूजन है, क्या है कि जो टी है ना, टी स्टे 3 फ्लोर अवे, टी जो है वो 3 फ्लोर पे है, या फिर 3 फ्लोर अवे तीसरे फ्लोर पे है, फ्रॉम द वन हु इन द पुलिस, जो भी पुलिस है उससे 3 फ्लोर पे है, 3 फ्लोर बाहर है, मतलब 3 फ्लोर अवे, मतलब क्या है कि टी जो है वो 3 फ्लोर अवे है, अवे मतलब बाहर है, 3 फ्लोर के बाद है, मतलब 3 फ्लोर से बाहर है, मतलब चौथे पे होगा।
3 फ्लोर के बाद हम लोग किसी चौथे फ्लोर, मतलब इन दोनों के बीच में आएंगे टोटल 3 लोग। ठीक, टी स्टे 3 फ्लोर अवे, 3 फ्लोर के बाद है जो पुलिस है, तो 3 लोग इन दोनों के बीच में आएंगे। ओके, एस इज अ स्टूडेंट बट डज नॉट स्टे एबव क्यू, क्यू के ऊपर नहीं है तो क्यू के नीचे एस होगा, और एस क्या होगा, एक स्टूडेंट होगा। क्लियर, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्लोर क्यू और एस, जितने क्यू और एस के बीच में होंगे इस सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे टी और पी के बीच में होंगे। क्लियर, क्लियर। द वन हु इज डॉक्टर स्टे टॉप मोस्ट फ्लोर, जो भी डॉक्टर होगा वो सबसे टॉप पे होगा, तो एक क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो होगा वो डॉक्टर होगा। ओके, आर इज नॉट अ टीचर, आर जो है वो टीचर नहीं होगा। ओके, वेरेवर टी इज नॉट इंजीनियर, टी जो होगा वो इंजीनियर नहीं होगा। ओके, द वन हु इज लॉयर डज नॉट स्टे बिलो यू, यू के नीचे लॉयर नहीं है तो यू के ऊपर कहीं लॉयर होगा। ठीक, इतना मेरे को मिला है, इतने से मुझे इस पजल को सॉल्व करना है। देखो, सबसे बड़ी बात क्यों इवेंट पे है, क्यों के ऊपर टीचर होगा, क्यों यहाँ हो सकता है लेकिन क्यों के ऊपर टीचर जा नहीं सकता, इसलिए मुझे क्यों यहाँ देना होगा, क्यों के ऊपर मुझे टीचर यहाँ देना होगा, पहला क्यों। दूसरे केस में मेरा क्या जाएगा, क्यों यहाँ जाएगा, क्यों के ऊपर मेरा टीचर यहाँ जाएगा। ठीक, और डॉक्टर एज इट इज जहाँ पे था वहाँ पे मुझे देना नहीं होगा, और ये खत्म, ये खत्म, ये एंड ये। ओके, फिर आते हैं टीचर, दो साइंटिस्ट होगा, टीचर एक दो वी साइंटिस्ट यहाँ होगा। ठीक, टीचर एक दो वी साइंटिस्ट यहाँ होगा। क्लियर, क्लियर। ठीक, वी के ऊपर जितने हैं उतने पुलिस से नीचे होंगे, तो वी के ऊपर 1 2 3 4 5 है तो पुलिस के नीचे भी 5 होंगे, उसके केस में पुलिस मेरा यहाँ आएगा, तभी तो पुलिस के नीचे 1 2 3 4 5 होंगे। वी के ऊपर 1 है तो पुलिस के नीचे भी 1 ही होगा। देखो उस केस में ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। पुलिस और 3 टी है तो पुलिस 1 2 3 टी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, पुलिस 1 2 3 टी, और फिर यहाँ पे गड़बड़ पड़ा, बोला ना मैं यहाँ फंसूंगा, मैं ही फंस गया समझाने के चक्कर में कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं ही फंस गया। देखो, टी स्टे 3 फ्लोर अवे, टी जो है वो तीसरे फ्लोर पे है, द वन हु लाइक पुलिस, तो टी 2 होंगे पुलिस के बीच में क्योंकि वो तीसरे फ्लोर पे है, टी और पुलिस के बीच में। ठीक है, टी जो है वो तीसरे फ्लोर पे है पुलिस से, तो टी और पुलिस के बीच में 2 लोग होंगे। ओके, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, पुलिस 1 2 टी यहाँ हो जाएगा, पुलिस 1 2 टी यहाँ हो जाएगा। समझ में आया ना कि जो टी है वो तीसरे फ्लोर पे है पुलिस से, तीसरे फ्लोर पे 1 2 3, तीसरे फ्लोर यहाँ भी होता है। एबव और बिलो तो बोला नहीं, तो हम तीसरे फ्लोर पे कहीं भी ले सकते हैं, 1 2 3 यहाँ भी ले सकते हैं, एबव बिलो बोलता तो मैं समझता। क्लियर, ये भी हो गया। ओके, अब क्यों एस के बीच में जितने होंगे, अब पहली बात, क्यों के नीचे एस होगा तो क्यों के नीचे एस यहीं आएगा, स्टूडेंट यहाँ होगा, क्यों के नीचे एस यहीं आएगा, स्टूडेंट यहाँ होगा, ये हो गया। क्यों एस के बीच में जितने होंगे उतने टी और पी के बीच में होंगे, यहाँ क्यों एस के बीच में अगर 2 हैं तो टी और पी के बीच में 2 होंगे, 1 2 पी यहाँ होंगे। यहाँ क्यों एस के बीच में कोई नहीं है तो टी पी के बीच में भी कोई नहीं हो, ये होगा। यू के ऊपर लॉयर होगा तो यू यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं बचा, यू यहीं रखेंगे तो ऊपर लॉयर के लिए जगह नहीं बचा, यू यहाँ देंगे तो ऊपर लॉयर के लिए जगह नहीं बचा, इसलिए ये वाला गलत हो गया। यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो मेरे को लॉयर के लिए जगह मिल रहा है, चाहे लॉयर यहाँ होगा चाहे लॉयर यहाँ होगा। क्लियर, क्लियर। अब देखो, मैं ये वाला मालूम चला क्यों कट गया, क्योंकि यू के ऊपर लॉयर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया क्लियर। अब यू के ऊपर लॉयर मैं यहाँ भी आएगा, यहाँ भी रखूँगा नहीं, अभी सोचूंगा कहाँ रखूँ। देखो पी हो गया, क्यों हो गया, आर, आर बचा है तो मैं आर कहाँ दूंगा, आर यहाँ दे दूंगा।
आर क्या बोला था, टीचर नहीं है, ठीक है। अब फिर देखो टी इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर बचा है, तो पी इंजीनियर हो जाएगा, पी मैं इंजीनियर दे दूंगा, ओके। अब बस एक ही बंदा बच गया, यू के ऊपर लॉयर था, यू के ऊपर लॉयल हो गया यहाँ आगे। इस केस में मेरा ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक, देखो इसको पढ़ना है, पॉसिबिलिटीज लिखनी है और उसको इसमें इम्प्लीमेंट करना है, और सही से इम्प्लीमेंट हो गया मतलब आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, आंसर को देख लेते हैं कि हाँ मैंने जो किया कि वो सही है या नहीं। ठीक है, चलो इधर आओ, अब देखो इसको क्या करना है। आह, इसको देखो, पक्का है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, SQUPTVNR, परफेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो 7 पर्सन है, कहाँ मेरा पेन चला जाता है। 7 पर्सन है, ABCDEFNG staying in 7 floor building. Each person who work in different IT companies such like Congruent, ये कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। जो बटन मोस्ट फ्लोर है वो 1 है, एंड इमीडिएट एबव 2 है, एंड जो सबसे टॉप पे है वो 7 है। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, ओके देखो, it lives 2 floor above Congruent, A live 2 floor above कॉन कॉग्निजेंट, ठीक है। मैं इसको कॉन्ग पढ़ता हूँ ताकि इजी रहेगा करने में, कॉग्निजेंट, ओके। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन पर्सन, कॉन्ग्रेंट और HCL, कॉन्ग और एक होंगे HCL के बीच में, ओके। द पर्सन हु वर्क इन जोहो लिव इवन नंबर फ्लोर, जो भी जोहो में काम करता है वो इवन नंबर पे है, ओके। द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो लिव 2 फ्लोर एबव सी, जो भी विप्रो में काम करते हैं वो 2 फ्लोर एबव सी रहते हैं, ओके, ओके। सी हु लिव जस्ट एबव द वन हु वर्क इन HCL, सी जो है वो ठीक ऊपर रहता है HCL के, ओके। डी लिव एबव जी, डी जो है रहता है ऊपर जी के, एंड डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस, और डी जो है वर्क नहीं करता है किसमें, इन्फोसिस में, ओके। 3 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड हाइपरलिंक, बी 3 होगा हाइपरलिंक में, क्लियर। ई हु वर्क इन TCS, ई जो है वो TCS में काम करता है, ठीक। ई वर्क हु वर्क इन TCS लिव 3 फ्लोर बिलो एफ, के 3 फ्लोर नीचे है, ओके। ना तो जी ना तो इन्फोसिस में, ना HCL है, जी ना तो इन्फोसिस में है ना HCL में है, इन्फोसिस में भी नहीं है और ये HCL में भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं, कहाँ शुरू करें, तो भाई कहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ शुरू करें, मैं यहीं शुरू करता हूँ, मैं यहाँ शुरू करता हूँ। अगर मैं विप्रो को यहाँ दूँ, विप्रो एक छोड़ के सी यहाँ दूँ, उस केस में HCL यहाँ आ जाएगा। HCL एक, अगर कॉन्ग्रेंट में यहाँ दूंगा तो एक ए के लिए जगह नहीं है, तो HCL एक कॉन्ग में यहाँ दूंगा, कॉन्ग एक ए के लिए यहाँ जगह बचेगा, एक के लिए जगह जगह बन गया। तो देखो जोहो मेरा इवन पे है, इवन ये खत्म, इवन ये खत्म, जोहो बस यही बचेगा, जोहो मैं यहाँ दे दूंगा, ये इवन पे हो जाएगा। तो ये हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो ये वाला भी हो गया। अब देखो F2E चाहिए मुझे, F मैं दूंगा तो 1 2 E के लिए जगह नहीं है, F यहाँ दूंगा तो उस केस में 1 2 E के लिए जगह बचेगा। E जो है वो TCS पे है, ये हो गया। फिर B3 हाइपरलिंक है, B यहाँ दे दूँ तो 1 2 3 हाइपरलिंक हो जाएगा, और B यहाँ दूंगा तो 1 2 3 हाइपरलिंक के लिए जगह नहीं बचा, B यहाँ दूंगा तो हाइपरलिंक के लिए जगह नहीं है, तो B मैं यहीं दूंगा, 1 2 3 हाइपरलिंक के लिए जगह यहीं होगा। क्लियर, क्लियर। आगे आता हूँ, G के ऊपर D चाहिए, G के ऊपर D यहाँ हो जाएगा, D इन्फोसिस नहीं है, D इन्फोसिस नहीं है, बस एक ही बंदा बच गया, उसके पास कौन सी कंपनी होगी,
HCl को बता रहा है, कॉन्ग्रेंट हो चुका है, हाँ हो चुका है, हाइपरलिंक हो चुका है, TCS हो चुका है, HCL हो चुका है, विप्रो इन्फोसिस, विप्रो हो चुका है, इन्फोसिस बचा, इन्फोसिस यहाँ हो जाएगा और इस तरीके से मेरा प्रॉपर सही हो जाएगा। ठीक, चलो क्लियर हुआ। अब आते हैं आंसर पे। देखो विप्रो, जोहो, हाइपरलिंक, HCL, TCS, कॉन्ग्रेस एंड इन्फोसिस। पता है कल मैं यही क्वेश्चन को कर रहा था, मेरे को कितना समय लगा, आज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में कराता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो पर्सन को नाम दे दिया सबका, रहते हैं 8 स्टोरेज बिल्डिंग पे, जो बटन मोस्ट फ्लोर है वो 1 है और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 8 है। तो सबसे टॉप पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। ऑल्सो दे क्लेम डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेयर्स, 7, 10, डैश 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 28 तक, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। और ये सब आदमी हैं, ये 8 फ्लोर पे, और इनके पास अलग अलग क्लेम में मतलब सीढ़ियाँ हैं। क्लेम मतलब क्या है, सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग नंबर ऑफ स्टेयर की, तो उसमें अलग अलग नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे क्लेम मतलब सीढ़ियाँ हैं, चढ़ रहे हैं, ये 7 चढ़ रहा है, ये 10 चढ़ रहा है, ये 11 चढ़ रहा है, अलग अलग नंबर है, ठीक है। चलो करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। पर्सन हु लिव ऑन द बटन मोस्ट फ्लोर, जो भी सबसे नीचे रहता है, बटन मोस्ट फ्लोर जो सबसे नीचे रहता है, क्लीम वो चढ़ता है, उनके पास सीढ़ियाँ हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेयर की, उसके पास जो सीढ़ियाँ हैं वो सबसे कम नंबर की हैं, सिमिलर। एंड द पर्सन हु लिव सेकेंड फ्लोर क्लीम सेकेंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टेयर एंड सो ऑन। मतलब जो बंदा सबसे नीचे है उसके पास सबसे कम सीढ़ियाँ हैं, जो बंदा सेकेंड फ्लोर पे है उसके पास दूसरी सबसे कम नंबर है। मतलब वो साफ साफ कह दिया है कि जो बंदा पहले फ्लोर पे है उसके पास सबसे मिनिमम मतलब 7 है, इसके ऊपर जो बंदा रहता है उसके पास सेकेंड मिनिमम मतलब 10 है, जो तीसरे फ्लोर पे रहता है उसके पास थर्ड मिनिमम होगा, उसके पास 11 होगा, जो इस फ्लोर पे रहता है उसके पास 14 होगा, जो इस पे रहता है उसके पास 19 होगा, जो इस पे रहता है उसके पास 22 होगा, जो इस पे रहता है उसके पास 25 होगा, और जो सबसे टॉप पे रहता है उसके पास 28 होगा। क्यों ऐसे मैं किया, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है कि जो पर्सन बटन मोस्ट फ्लोर पे है उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। एंड द पर्सन हु लिव सेकंड फ्लोर, जो सेकंड फ्लोर पे उसका सेकंड मिनिमम होगा, एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट मिनिमम। क्लियर, क्लियर। अब देखो ये फ्लोर था, ये ऐसे में नंबर लिख दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, एन क्लिम प्राइम नंबर स्टेयर, एन जो है क्लिम करता है, चढ़ता है प्राइम नंबर सीढ़ियों पे। प्राइम नंबर सीढ़ी क्या क्या हो जाएगा, देखो फ्लोर नहीं बोला है हमको, सीढ़ियों का नंबर बोला, तो हमको इस नंबर को प्राइम में ध्यान देना होगा, इस नंबर को प्राइम में ध्यान देना होगा। इस नंबर को मैं प्राइम में कब ध्यान देता, जब यहाँ बोलता एन क्लिम प्राइम नंबर फ्लोर, तब मैं इस पे ध्यान देता, लेकिन प्राइम नंबर स्टेयर बोला इसलिए मैं यहाँ ध्यान दूंगा। तो भाई एन को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, तो पता है मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, यहाँ हटाओ, नंबर सही है, मैं इसको यहाँ बनाऊंगा। 28, 25, 22, 19, 14, 11, 10 और 7। इसको रिमूव करूँगा, इसको रिमूव किया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, और मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे करूँ। एन क्लीम प्राइम नंबर, एन प्राइम नंबर पे चढ़ता है, ये फ्लोर की बात है, ये फ्लोर है और ये मेरा क्लीम है। तो एन जो है वो प्राइम नंबर क्लीम पे चढ़ता है। एन कहाँ कहाँ जा सकता है, एन यहाँ जा सकता है, ये प्राइम है। और एन कहाँ जाएगा, एन 11 पे जा सकता है, ये प्राइम है। और एन कहाँ जाएगा, एन 19 पे जा सकता है, ये प्राइम है। और एन कहाँ जाएगा,
और एन कहाँ जाएगा, और एन 19 पे जाने के बाद 22 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं, 28 प्राइम नहीं है, बस 3 नंबर प्राइम से तीनों पे एन जा सकता है। ओके। टी जो है क्लेम करता है 3 स्टेयर मोर देन एन, एन से 3 ज़्यादा। टी उस पे चढ़ता है जिस पे एन से 3 ज़्यादा है। तो अगर एन के पास 7 है तो टी के पास 10 होगा, तो उस केस में टी यहाँ आ जाएगा। एन के पास 11 है तो 3 ज़्यादा होगा, तो 11 3 14, तो टी 14 भी जाएगा। एन के पास टी 3 ज़्यादा है, तो अगर एन 19 है तो 3 22 के हिसाब से टी यहाँ जाएगा। क्लियर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आर लिव एडजेसेंट टू टी, आर जो है टी का पड़ोसी है। आर जो है अगर टी का पड़ोसी है तो टी यहाँ है तो आर यहाँ ही जाएगा, टी यहाँ है तो आर यहीं जाएगा, टी यहाँ है तो आर यहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टी आर का पड़ोसी है। ओके, फिर आगे बढ़ें। एटलीस्ट कम से कम 3 पर्सन लिव बिटवीन एन और क्यू, कम से कम 3 लोग हैं। एटलीस्ट बोला है 3 लोग, मतलब एन और क्यू के बीच में कम से कम 3 तो हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा कि 3 से ज़्यादा मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यहाँ पे 3 से ज़्यादा मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं 3 से ज़्यादा कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि 1 2 3 बस क्यों के लिए एक ही जगह बचेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 क्यों यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा क्यों, इसमें भी तो क्यों कहीं भी जाएगा। तो मैं इस दोनों को रोकूंगा, नहीं लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। एम लिव वन ऑफ द फ्लोर एबव क्यू, एम रहता है वन ऑफ द फ्लोर एबव क्यू, क्योंकि एक फ्लोर ऊपर एम यहाँ आ जाएगा। एन 1 2 3, अब मुझे क्यों यहीं देना होगा। क्यों अगर मैं यहाँ दूंगा तो भी एक फ्लोर एबव एम नहीं आएगा, और क्यों अगर मैं यहाँ दूंगा तो भी एक फ्लोर एबव एम नहीं आएगा। उस केस में ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक। एन 1 2 3 क्यों यहाँ जाएगा, तो एक एम यहाँ जा सकता है, एन यहाँ जाएगा, टी यहाँ, आर यहाँ। अगर क्यू यहाँ जाएगा तो एक एम यहाँ भी जा सकता है। क्लियर। इसका ही मैं दूसरा पार्ट बना दिया, इसी का मैं दूसरा पार्ट बना दिया। ओके। पी जो है क्लेम करता है मोर देन आर, पी जो है वो आर से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ता है। अगर आर 25 पे तो पी उससे ज़्यादा होगा। आर 11 पे तो पी इस पे कहीं भी हो सकता है, आर इस पे कहीं भी। मैं यहाँ लिख दूंगा कि आर से ऊपर कहीं पी होगा। पी डज नॉट क्लेम एन ऑड नंबर स्टेयर, पी जो है ऑड नंबर पे नहीं है। पी यहाँ देखो इवन पे है, हाँ है। आर के ऊपर पी इवन यहाँ भी जाएगा, पी इवन यहाँ जाएगा, पी इवन यहाँ भी जाएगा। ठीक है, तो पी कहीं भी जा सकता है, अभी रुक जाओ। पी ऑड नंबर पे नहीं है। ओके। एम जो है क्लेम करता है एटमोस्ट 2 स्टेयर लेस देन ओ, एटमोस्ट मतलब एम से, ओ से जो एम है ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेयर कम होगा। ठीक है। अगर इसके पास 15 होगा तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 कम, या तो 13 होगा या तो 14 होगा, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि बोला है एम क्लेम एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कम हो सकते हैं, ओ से उससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। ठीक। फिर आगे देखो, एस क्लेम 3 स्टेयर मोर देन ओ, एस जो है क्लेम करता है ओ से 3 ज़्यादा। अगर ओ 15 है, मैं सपोज किया हूँ इस वैल्यू को, अगर ओ 15 होगा तो ये 18 होगा, क्योंकि ये 3 इससे ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइड में कि मैं भाई ये मान नहीं रहा हूँ कि यही होगा, मैंने इसको बस बोला सपोज। ठीक। ओके। अब मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा क्या करना है मुझे। मैं देखूंगा कि अगर मैं ओ को 14 पे देता हूँ तो कम से कम 2 कम होना चाहिए, 2 कम के लिए मेरे पास जगह नहीं है। अगर ओ मैं 22 पे देता हूँ तो 2 ही कम होना चाहिए, तो 22 से 2 कम 20, या फिर वो होगा, यहाँ भी ओ नहीं आएगा। मैं ओ को यहाँ देता हूँ, ओ अगर 28 हुआ तो उसे 2 कम या तो 26 होना चाहिए, 26 है ही नहीं, मतलब ओ के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। ओ के लिए जगह क्यों नहीं है, क्योंकि ओ जितना भी होगा उससे 1 या 2 कम पे एम होना चाहिए। तो ओ मैं 14 दिया तो 14 से कम 13 या 12 होना चाहिए, 13 12 में है ही नहीं। वो 22 दिया तो उससे 2 कम यानी 20 या 21 पे एम होना चाहिए, 21 है ही नहीं। वो अगर 28 पे दिया तो उससे 1 2 कम यानी 27 या 26 पे एम होना चाहिए। तो यहाँ पे ओ के लिए जगह नहीं है, इसलिए ये वाला मैं काट दूंगा। फिर मैं ओ को 14 पे दूंगा, फिर वही कहानी नहीं हुआ। ओ को 19 पे दूंगा, 2 कम नहीं हुआ। ओ को 25 पे दूंगा, 2 कम नहीं हुआ, तो इसको भी मैं काटूंगा। ओ को मैं यहाँ दूंगा 10 पे, तो भी नहीं हो रहा है। ओ को अगर 14 पे दिया तो फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। एम जो है वो क्लेम करेगा एटमोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 2 कम होना चाहिए एस से, एस से 2 कम होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई साहब
मैं m ऑलरेडी रख चुका हूँ, मैं गलत पढ़ दी भाई, क्योंकि मैं m तो रख चुका हूँ ना, मैं ध्यान नहीं दिया कि मैं m रख चुका हूँ। अगर m मेरे पास 25 है तो उससे दो कम, या तो 24 या तो 23, ओ दो ज़्यादा, दो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो दो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 25 है तो ज़्यादा ज़्यादा दो ज़्यादा होना चाहिए। दो ज़्यादा के हिसाब से कितना हो जाएगा, 26 27 हो जाए, या दो ज़्यादा होना चाहिए 28 हो जाए। एटमो ज़्यादा दो अधिक हो जाएगा। मान लो अगर ये सपोज, रुको मैं बता रहा हूँ, इसको हटाओ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है। रुको, देखो अब मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि m जो है, m की बात करें, m जो है वो कम क्लेम करता है, चढ़ता है सीढ़ियों पे एटमोस ज़्यादा ज़्यादा, o से दो कम। अगर m मेरे पास यहाँ पे 25 है तो ज़्यादा से ज़्यादा दो कम, मतलब o जो है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दो कम मतलब या तो 28 होगा, या तो 27 होगा, या तो 26 होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस, ज़्यादा ज़्यादा दो कम, तो ज़्यादा ज़्यादा दो कम नहीं, दो से अधिक आ रहा है। ठीक है, तो या तो 3 एटमोस, या तो उससे कम या उससे कम। क्लियर, तो m उस केस में o यहाँ जाएगा, m o जा नहीं सकता तो 11, m o देखो 3 हो गया ना, 3 मुझे चाहिए नहीं, एटमोस 2 चाहिए, तो ये वाला पॉसिबल दिख रहा है, ये खत्म। m o बस o यहीं दिख रहा है मुझे, और s यहाँ दिख रहा है। अब देखो s के बारे में बोला था कि 3 ज़्यादा होना चाहिए उससे, तो 3 ज़्यादा है तो 10 से 14 हो जाएगा, और m उससे o कम है तो ये हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा ये पजल प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। और अब मैं आंसर देख लेता हूँ। आंसर आप लिख लीजिए, आंसर परफेक्टली सही है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं रखते हैं, आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेक्शन में आके सॉल्व कर दूंगा, तब से आप देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो लेके करते रहिए। चलिए मैं इसको आगे नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, चलिए।